जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है एग्रीकल्चर का लेसन नंबर 1, और इस लेसन नंबर 1 की बात की जाए तो इस लेसन नंबर 1 के बारे में मैंने आप लोगों को कल कुछ जानकारी दी थी, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि सस्य विज्ञान है तो सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सस्य विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं एग्रोनॉमी, और उस एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखा था। तो आप लोगों ने जो लेसन नंबर 1 का भाग 1 स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को वापस वहीं से शुरुआत कर देता हूं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट आज से फिर नए जुड़े हैं वह इस वीडियो को देखकर आप लोगों के लेसन नंबर 1 की यहां से ही शुरुआत कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि जब भी आप लोग क्लास में बैठो, जब भी क्लास शुरू करते हो, पढ़ना शुरू करते हो मतलब, तो आप लोग एक रजिस्टर और पेन लेकर के जरूर बैठे, क्योंकि जब आप लोगों को यहाँ पर कोई भी चीज बताई जाती है या आप लोगों को कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उस टॉपिक में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप लोग नोट जरूर करें, क्योंकि जब तक आप लोग खुद लिखोगे नहीं तब तक आप लोगों को याद करने में समस्या आएगी, और आप लोग खुद लिखोगे तो आप लोगों के अंतर्गत एक्टिवनेसता भी रहेगी और साथ ही साथ आप लोगों को समझने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा, समझने में आसानी रहेगी। तो आप लोग एक रफ रजिस्टर लेकर बैठे और उसके अंतर्गत जो भी बातें बताई जाती हैं उनको आप लोग नोट करते रहे। जैसे ही आप लोगों के लेसन कंप्लीट होता है मैं आप लोगों को लेसन वाइज प्रत्येक लेसन की पीडीएफ के रूप में नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन उसके अंतर्गत आप लोग के जो पीडीएफ मिलेगी तो उस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाओगे, आप लोगों के वह पीडीएफ ओपन हो जाएगी और आप लोग वहां से अपने नोट्स बना सकते हो। लेकिन उससे पहले आप लोग को ये सारी बातें इधर समझना जरूरी है और आप लोग रफ कॉपी में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको अवश्य नोट करें। तो देखो, जैसा कि पिछले क्लास में सस्य विज्ञान की परिभाषा के बारे में बताया था मैंने कि सस्य विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप लोगों को याद है पिछले क्लास में आप लोगों को बताया है कि सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा क्या है, देखो कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन क्या है कि जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? सस्य विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों के सस्य विज्ञान की परिभाषा थी, जिसके बारे में आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। फिर यहाँ पर आप लोगों ने एक शब्द देखा था एग्रोनॉमी, और इस एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। तो इस एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति की बात की जाए तो ये एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, मतलब 2 शब्द हैं और वह 2 शब्द कौन सी भाषा के हैं? भी ग्रीक भाषा के हैं, और ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के आप लोगों के कौन से शब्द की उत्पत्ति हुई है? एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो उन 2 शब्दों की बात की जाए तो उनमें से एक शब्द तो है एग्रोज और दूसरा शब्द इसके अंतर्गत है नोमस। तो ये 2 शब्द हैं ग्रीक भाषा के, और इन 2 शब्दों से मिलकर के ही कौन से शब्द की उत्पत्ति हुई थी? यहाँ पर एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। आप लोगों ने पिछली क्लास में इन दोनों शब्दों का अर्थ भी देखा था कि एग्रोज का अर्थ क्या होता है। तो एग्रोज के अर्थ की बात करूं तो एग्रोज का अर्थ क्या होता है? भी फसल होता है, और जबकि आप लोगों के यहाँ पर सेकंड वर्ड है नोमस, और नोमस के अर्थ की बात की जाए इसका अर्थ आप लोगों ने देखा था प्रबंधन। इसके अलावा बात की जाए तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सस्य विज्ञान है तो सस्य विज्ञान के जनक, मतलब जो आप लोगों के सस्य विज्ञान है तो सस्य विज्ञान के जनक कौन है? तो सस्य विज्ञान के जनक भी मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंतर्गत ही बता दिए थे कि पीटर डेक्रेन्सी जी आप लोगों के सस्य विज्ञान के क्या है? जनक हैं। तो आप लोगों को यह भी इसके अंतर्गत याद रखना है। साथ ही साथ एक पॉइंट और आप लोगों को बताया था कि जो सस्य विज्ञान है तो ये एक प्रकार का क्या है? तो सस्य विज्ञान की बात की जाए तो सस्य विज्ञान एक प्रकार का कला विज्ञान व क्या है? व्यवसाय है। मतलब जो आप लोगों के सस्य विज्ञान है तो इस सस्य विज्ञान के एक प्रकार की कला विज्ञान और क्या माना जाता है? इसके अंतर्गत व्यवसाय माना जाता है।
तो देखो ये आप लोगों की पिछली क्लास के अंतर्गत जो बात की थी परिभाषा और साथ ही साथ एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंतर्गत इसमें बता दिया था। अब आगे देखो इसके अंतर्गत आप लोगों के जो ये एग्रोनॉमी का पार्ट इसके अंतर्गत मतलब भाग नंबर 1 था, और भाग नंबर 1 के अंतर्गत आप लोगों को मैंने बताया था कि इसमें सस्य विज्ञान की परिभाषा, कार्य क्षेत्र और आप लोगों को इसके क्या पढ़ने हैं, महत्व पढ़ने हैं। तो यहां पर आप लोगों के अगला टॉपिक है इसके अंतर्गत सस्य विज्ञान के महत्व, इसके अंतर्गत आप लोगों को पढ़ने हैं सस्य विज्ञान के महत्व। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो ये एग्रीकल्चर फील्ड है, इस एग्रीकल्चर फील्ड के अंतर्गत सस्य विज्ञान के क्या महत्व है, सस्य विज्ञान की क्या उपयोगिता है, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो जैसा कि मैं बात करूं जो अपना एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत बात की जाए तो सस्य विज्ञान एग्रीकल्चर की एक क्या है, शाखा है। मतलब कृषि विज्ञान की बात करूं तो कृषि विज्ञान की एक शाखा है सस्य विज्ञान, और सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की एक सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि खेतों के अंतर्गत जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं उन सभी फसलों के उत्पादन की बात की जाए तो उनसे संबंधित अध्ययन आप लोगों के कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, सस्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो एक बात तो यह हो गई महत्व के अंतर्गत कि सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि खेतों में उगाई जाने वाली सभी फसलों के बारे में कहां पर अध्ययन किया जाता है, सस्य विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सेकंड पॉइंट में यहां पर इसके अंतर्गत बात करता हूं, तो जैसे मान लो कि अपने सस्य विज्ञान है और इस सस्य विज्ञान की बात की जाए तो यहां पर सस्य विज्ञान के अंतर्गत जो ज्ञान है, मतलब जो सस्य विज्ञान का फील्ड है और सस्य विज्ञान के फील्ड को, सस्य विज्ञान के फील्ड का उपयोग करके कृषि क्षेत्र है, इस कृषि क्षेत्र की उपज को बढ़ाया जा सकता है, फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, और लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की भी आसानी से क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लो आप लोगों की बात की जाए तो सस्य विज्ञान के द्वारा जलवायु है, मृदा है, पौधे हैं, इनके वातावरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इन सभी कारकों के बारे में भी अध्ययन एवं अनुसंधान का कार्य है वह भी किसके अंतर्गत किया जाता है, सस्य विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। इसके अलावा जैसे मान लो आप लोगों के बात करूं मैं यहाँ पर, तो जैसे मान लो फसलों की उत्पादकता बढ़ानी, तो फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी आप लोग के कौन से फील्ड का ज्यादा महत्व है, सस्य विज्ञान के फील्ड का इसके अंतर्गत क्या है, ज्यादा महत्व है। तो इस प्रकार से अगर मान लो आप लोगों के कई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सस्य विज्ञान की महत्ता को समझाइए या सस्य विज्ञान के महत्व लिखिए, तो आप लोग इस प्रकार से सस्य विज्ञान के महत्व इसके अंतर्गत बता सकते हो। आप लोगों को 4-5 बातें इसके अंतर्गत क्या है, याद रखनी है, जो आप लोगों को इसके अंदर जैसे मान लो पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे उसके अंतर्गत वह सारे पॉइंट आप लोगों के उसमें आ जाएंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आप लोग की किस किस प्रकार से सस्य विज्ञान के महत्व यहाँ पर इसके अंतर्गत हो सकते हैं। अब देखो इसके अंतर्गत आप लोगों के इसी में अगला टॉपिक है, जैसे मान लो सस्य विज्ञान के कार्य क्षेत्र, सस्य विज्ञान के कार्य क्षेत्र, मतलब सस्य विज्ञान के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, मतलब किन किन सेक्टर के अंतर्गत सस्य विज्ञान की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को उन सेक्टर्स के नाम याद रखने हैं कि आप लोग के सस्य विज्ञान के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत में सस्य विज्ञान के कार्य क्षेत्रों की बात करूं तो सबसे पहला क्षेत्र इसके अंतर्गत कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन मतलब सस्य विज्ञान का पहला क्षेत्र है कृषि उत्पादन में। मतलब आप लोगों को यहाँ पर इसके अंतर्गत ये समझना है कि कृषि उत्पादन के अंतर्गत सस्य विज्ञान का क्या कार्य है, सस्य विज्ञान की क्या उपयोगिता है, सस्य विज्ञान का क्या रोल रहता है यहाँ पर कृषि उत्पादन के अंतर्गत। तो इस क्षेत्र की बात की जाए
तो जैसे मान लो कोई भी राष्ट्र है, किसी भी राष्ट्र की मैं बात करता हूं तो फसल उत्पादन की बात करूं और उस राष्ट्र की प्रगति के सूचक की बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जैसे मान लो कोई भी राष्ट्र है उसकी खाद्य सुरक्षा कैसी है, वहां का फसल उत्पादन किस प्रकार का है, और इन्हीं बातों पर उस राष्ट्र की प्रगति क्या होती है, निर्भर करती है। इसके अलावा बात की जाए तो जो फसल उत्पादन है, तो फसल उत्पादन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण योगदान भी किसका होता है, सस्य विज्ञान का ही होता है। इसके अलावा जैसे मान लो मैं कृषि उत्पादन में आप लोगों के यहाँ पर सस्य विज्ञान के क्षेत्र की बात करूं तो जैसे मान लो आप लोग किसी भी फसल की खेती करते हो, क्या करते हैं, किसी भी फसल की खेती करते हैं, तो किसी भी फसल की खेती करने के लिए आप लोगों को विभिन्न क्रियाओं की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो मैं बात करूं उन्नत किस्मों का चुनाव, इसके अलावा जैसे मृदा की तैयारी है, आप लोगों के बीजों की बुआई है, सिंचाई है, खरपतवार नियंत्रण है, पोषक तत्व है, कीट नियंत्रण है, फसलों की कटाई है, मड़ाई है, थ्रेसिंग है, भंडारण है, ये सभी क्रियाएं हैं और इन सभी क्रियाओं के बारे में भी अध्ययन कहां पर किया जाता है, सस्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो यहां पर आप लोगों की बात की जाए तो कृषि उत्पादन का जो एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में सस्य विज्ञान की क्या है, बहुत अधिक आवश्यकता है, सस्य विज्ञान की बहुत अधिक उपयोगिता यहां पर है इसके अंतर्गत। और जैसा देखा जाए कुछ अविकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं, तो कुछ अविकसित देशों के अंतर्गत बात की जाए तो वहां पर जो किसान कृषि कार्य करते हैं तो वह किसान कृषि कार्य केवल अपनी जीविका, अपने जीवन यापन के लिए या अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि कार्य करते हैं। जबकि कुछ विकासशील देश हैं, तो विकासशील देशों के अंतर्गत बात की जाए तो ज्यादातर किसान क्या है, लाभ प्राप्ति के लिए कृषि कार्य करते हैं, जबकि कुछ किसान हैं विकासशील देशों के अंतर्गत वह भी अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। तो ये कृषि उत्पादन की बात की जाए तो कृषि उत्पादन के अंतर्गत आप लोगों के सस्य विज्ञान की आवश्यकता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो एक फील्ड तो आप लोगों के यहाँ पर मतलब कार्य क्षेत्र की बात करूं तो सस्य विज्ञान का कार्य क्षेत्र कौन सा हो गया, आप लोगों के कृषि उत्पादन में प्रथम इसके अंतर्गत क्षेत्र हो गया। सेकंड में यहाँ पर क्षेत्र की बात करता हूं तो आप लोगों के इसके अंतर्गत सस्य विज्ञान का दूसरा क्षेत्र है नियोजन। नियोजन, तो सबसे पहले तो ये देखो नियोजन शब्द है एक यहाँ पर ये, तो इस नियोजन शब्द का अर्थ क्या होता है, नियोजन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो वर्तमान परिस्थिति है और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो रूपरेखा तैयार की जाती है ना, उसको आप लोग किस नाम से जानते हो, नियोजन के नाम से जाना जाता है। मतलब वर्तमान समय के अंतर्गत जो स्थिति है और वर्तमान स्थिति को देखते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी रूपरेखा तैयार की गई है उसको आप लोग क्या नाम देते हो, नियोजन नाम दिया जाता है। तो अब यहाँ पर जैसे मान लो तो इसके बारे में बात करेंगे जैसे सस्य विज्ञान के बारे में कि सस्य विज्ञान का एक कार्य क्षेत्र है नियोजन में, मतलब यहाँ पर सस्य विज्ञान की क्या उपयोगिता है अपने इसके अंतर्गत। तो जैसे आप लोगों की मैं बात करूं अपने भारत के अंतर्गत या प्रत्येक राज्य की बात की जाए तो प्रत्येक राज्य में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय हैं और जो ये कृषि विश्वविद्यालय हैं तो ये अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कृषि शिक्षा का कार्य करते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो ये कृषि अनुसंधान से संबंधित कार्य करते हैं। इसके अलावा बात करूं तो जैसे मान लो कृषि क्षेत्र की जो नई टेक्नोलॉजी है उसके प्रसार का कार्य करते हैं। तो जैसे मान लो कृषि विश्वविद्यालय हैं, ये कृषि शिक्षा अनुसंधान और प्रसार का कार्य करते हैं और ये कार्य करके कुछ ऐसे मानव संसाधन विकसित कर रहे हैं जिसके द्वारा कि लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जैसे मान लो कोई भी एक स्टूडेंट है वह एग्रीकल्चर सेक्टर में जाता है तो वह वहां पर किस प्रकार से अपने लिए अपॉर्चुनिटी उत्पन्न कर सकता है, मतलब किस प्रकार से वहां पर वह जॉब के अवसर प्राप्त कर सकता है। तो इसके अंतर्गत ये बताया गया कि जैसे मान लो कोई भी शिक्षा है, अनुसंधान का कार्य है, प्रसार का कार्य है, इसके अंतर्गत आप लोगों की किसकी आवश्यकता है, एक एग्रीकल्चर फील्ड के व्यक्ति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा मैं बात करूं
तो जैसे मान लो विभिन्न प्रकार के पादप रसायन, विभिन्न प्रकार के पादप रसायन है, विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन है, और ये उत्पन्न करने वाली या बनाने वाली कंपनियां हैं। और इन कंपनियों के अंतर्गत भी किसकी आवश्यकता है? एक एग्रीकल्चर फील्ड के व्यक्ति की आवश्यकता है। विभिन्न खाद बीज उर्वरक उत्पादन वाली कंपनियां हैं, और खाद बीज उर्वरक उत्पादन वाली कंपनियों में भी एक एग्रीकल्चर सेक्टर के व्यक्ति की आवश्यकता है। तो ये इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो कि नियोजन क्षेत्र है, और इसके अंतर्गत भी आप लोग के सस्य विज्ञान की आवश्यकता है। अगला जैसे मान लो मैं इसके अंतर्गत क्षेत्र देख लेता हूं नंबर 3, और नंबर 3 क्षेत्र इसके अंतर्गत है व्यवसाय। मतलब जैसे मान लो कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी व्यवसाय वगैरह है, तो उसके अंतर्गत सस्य विज्ञान की क्या आवश्यकता होगी, या अपने जो एग्रीकल्चर फील्ड है इसकी क्या आवश्यकता होगी। तो जैसे यहाँ पर बात की जाए तो इसके अंतर्गत देखो, जैसे भारत में कृषि स्नातक की बात की जाए कि जैसे मान लो कोई भी स्टूडेंट है और वो सस्य विज्ञान का जानकार है, उसको सस्य विज्ञान के बारे में जानकारी है, तो अच्छे तरीके से अपना व्यवसाय कर सकता है वह, क्योंकि उसको सस्य विज्ञान की जानकारी है। तो सस्य विज्ञान का एक जानकार व्यक्ति क्या कर सकता है, जैसे खाद बीज उर्वरक कंपनियां हैं, या जैसे मान लो आप लोग ये बोल सकते हो खाद हैं, बीज हैं, उर्वरक, इन सभी का अच्छे से वो क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। तो इन सभी का व्यापार करने के लिए भी एक कृषि क्षेत्र के जानकार व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जैसे मान लो कोई भी यहाँ पर कृषि क्षेत्र का जानकार है, तो वह एग्रो इंडस्ट्रीज खोल सकता है और उसके द्वारा अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। इसके अलावा भी जैसे मान लो मैं बात करूं तो जैसे मान लो कृषि पैदावार, जैसे मान लो कृषि की उपज होती है, और उस कृषि की उपज का लेन देन का कार्य है, और वो लेन देन का कार्य भी एक अच्छे तरीके से कौन कर सकता है, जो कृषि क्षेत्र का जानकार है, जिसको सस्य विज्ञान के क्षेत्र की अच्छी जानकारी प्राप्त है, वह कृषि उत्पादन का अच्छे तरीके से लेन देन कर सकता है। इसके अलावा जैसे मान लो मैं यहाँ पर सस्य विज्ञान के कार्य क्षेत्र की बात करूं, इसका चौथा कार्य क्षेत्र है, और इसके नंबर 4 कार्य क्षेत्र का नाम है उद्योग। मतलब उद्योगों के अंतर्गत भी सस्य विज्ञान की आवश्यकता होती है। और उद्योगों के अंतर्गत आवश्यकता की बात करूं तो जैसे मान लो फसल उत्पादन करता है किसान, क्या करता है, फसल उत्पादन। अब फसल उत्पादन करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। किसान को फसल उत्पादन करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है बीज की। किसकी आवश्यकता है, बीज। अब बीज की आवश्यकता है तो किसान उस बीज को दुकान पे जाकर के खरीदेगा नहीं, तो दुकान पे जाकर के खरीदेगा, तो वहां पर वो एक प्रकार से क्या स्थापित हो गया, उद्योग स्थापित हो गया। और वो कौन सा उद्योग हो गया, बीज उद्योग हो गया। जैसे किसान है, किसान ने फसल की बुआई की, तो बुआई करने के लिए कृषि उपकरणों की आवश्यकता है, तो किसान को कृषि उपकरणों की आवश्यकता है, तो वहां पर फसल उत्पादन के लिए एक किसकी आवश्यकता होगी, कृषि उपकरण उद्योग की भी क्या होगी, आवश्यकता होगी। उसी प्रकार से जैसे मान लो किसान ने फसल की बुआई की, खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवारों का प्रकोप हो गया। अब उन खरपतवारों को नष्ट करना है, तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए खरपतवारनाशी रसायनों की आवश्यकता होगी। अब खरपतवारनाशी रसायनों की आवश्यकता है, तो उन खरपतवारनाशी रसायनों को खरीदने के लिए किसान को दुकान पर जाना पड़ेगा, तो वह खरपतवारनाशी रसायनों से संबंधित एक उद्योग होगी। इसके अलावा जैसे मान लो किसान फसल उत्पादित कर देता है। अब किसान फसल उत्पादन करके कच्चा माल विभिन्न उद्योगों को उपलब्ध करवाता है, तो वह भी वहां पर एक क्या हो गया, उद्योग स्थापित होगा। जैसे मान लो आप लोगों के शक्कर उद्योग है। अब शक्कर उद्योग के लिए किसकी आवश्यकता होगी, गन्ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब किसान गन्ने की बुआई करेगा तो कौन सा उद्योग वहां पर ऑटोमेटिकली स्थापित करना पड़ेगा, शक्कर उद्योग स्थापित करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे मैं मान लो यहाँ पर बात करता हूँ डेयरी उद्योग। अब डेयरी उद्योग के लिए किसकी आवश्यकता होगी, पशुपालन। अब पशुपालन का कार्य करेंगे तो पशुओं के लिए किसकी आवश्यकता होगी, चारे की आवश्यकता होगी। और वह चारा कहां से मिलेगा, जब फसल उत्पादन का कार्य करेंगे तब जाकर के पशुओं के लिए किसकी उपलब्धता होगी, चारे की उपलब्धता होगी इसके अंदर। इसके अलावा जैसे मान लो मैं वस्त्र उद्योग की बात करता हूं, और वस्त्र उद्योग की बात की जाए
तो वस्त्र उद्योग के लिए किसकी आवश्यकता है? रेशे की आवश्यकता है। और वह रेशा कौन सी फसल से मिलेगा? कपास की फसल है जैसे मान लो, उसके द्वारा मिलेगा। तो आप लोग के वस्त्र उद्योग हैं, तो वस्त्र उद्योग किस पर निर्भर है? जैसे मान लो कपास पर निर्भर है। इसके अलावा जैसे मान लो अगले उद्योग की बात की जाए यहाँ पर, तो अगले उद्योग के अंतर्गत है दवा उद्योग। अब दवा उद्योग के लिए एग्रीकल्चर कौन सा कच्चा माल उपलब्ध करवाएगा? कि जैसे मान लो एग्रीकल्चर में औषधीय पादप आते हैं विभिन्न प्रकार के, और उन औषधीय पादपों को उपलब्ध करवा करके यहाँ पर दवा उद्योग है, वह दवा उद्योग स्थापित किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं सस्य विज्ञान के कार्य क्षेत्रों की। तो ये सस्य विज्ञान के मुख्य रूप से 4 कार्य क्षेत्र हैं। कितने कार्य क्षेत्र हैं? सस्य विज्ञान के मुख्य रूप से ये 4 कार्य क्षेत्र हैं, जिनमें से एक तो है कृषि उत्पादन में, नंबर 2 है नियोजन के अंतर्गत, नंबर 3 है आप लोगों के व्यवसाय में, और नंबर 4 आप लोगों के इसके अंतर्गत है उद्योग के अंतर्गत। आप लोगों को मैंने कुछ बातें इसके अंतर्गत समझाई है कि जैसे आप लोगों के सस्य विज्ञान का कार्य क्षेत्र है कृषि उत्पादन में, तो कृषि उत्पादन में किस प्रकार से आवश्यकता है। इसके अलावा जैसे मान लो नियोजन है, नियोजन के अंतर्गत किस प्रकार से आवश्यकता है। व्यवसाय है कि किस प्रकार के व्यवसाय यहाँ पर स्थापित किए जा सकते हैं। उद्योगों के बारे में बताएं कि जैसे मान लो कृषि उद्योग, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं जिनके द्वारा रोजगार के अवसर वगैरह उपलब्ध हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, आप लोगों के जो ये लेसन नंबर 1 था, तो इस लेसन नंबर 1 के अंतर्गत आप लोगों को भाग 1 पढ़ाया था मैंने, और भाग 1 के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि इस भाग 1 में आप लोगों को एक तो सस्य विज्ञान की परिभाषा, महत्व और क्या पढ़ने हैं, कार्य क्षेत्र इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसके अंतर्गत इसकी परिभाषा के बारे में बताया, साथ ही साथ एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति के बारे में आप लोगों को बताया। कुछ बातें मैंने आप लोगों को सस्य विज्ञान के महत्व के बारे में समझाने की कोशिश की, और साथ ही साथ आप लोगों को मैंने यहाँ पर इसके अंतर्गत सस्य विज्ञान के जो कार्य क्षेत्र हैं और इन कार्य क्षेत्र के बारे में आप लोगों को यहाँ पर इसमें बताया है। अब जो ये नोट्स वगैरह लिखने की बात है, तो ये नोट्स तो मैं आप लोगों को क्या है इसके अंतर्गत पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को, जैसा कि पहले बताया था कि पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आप लोगों को ये सभी नोट्स क्या है इसके अंतर्गत उपलब्ध करवा दूंगा। आप लोगों को तो करना क्या है कि जैसे मान लो अभी पढ़ाया जा रहा है, तो ये जो भी टॉपिक आप लोग को पढ़ाए जाते हैं इनको शॉर्ट में आप लोग अपने हिसाब से नोट्स प्रिपेयर करो। जो भी बातें आप लोग को बताई जा रही हैं उनको आप लोग अभी याद करने की कोशिश करो। कि जैसे मान लो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये सस्य विज्ञान है, और सस्य विज्ञान का भाग नंबर 1 है, और इस सस्य विज्ञान के भाग नंबर 1 के अंतर्गत आप लोग को सस्य विज्ञान की परिभाषा पढ़नी है, इसके महत्व पढ़ने हैं, और आप लोगों को क्या पढ़ने हैं, कार्य क्षेत्र पढ़ने हैं। अब आप लोग को इतना समझ में आ गया ना, तो फिर आप लोग धीरे धीरे क्या है, जैसे आप लोगों के क्लासेस बढ़ेगी, 2-5 क्लासेस होगी, तो ऑटोमेटिकली जैसे आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग को सारी बातें धीरे धीरे समझने में इसके अंतर्गत आने लग जाएगी। तो आप लोग क्या करो, जैसे मान लो आप लोग अपने जो वेबसाइट है dcicareerinstitute.com के नाम से, आप लोग उस वेबसाइट पर जाइए, और वेबसाइट पर जाकर के जो आप लोगों के कोर्स हैं उस कोर्स को परचेज कीजिए, क्योंकि अब आप लोगों की ये क्लासेज हैं ये YouTube पर आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगी। आप लोग जब वेबसाइट पर जाओगे और DCI कैरियर इंस्टीट्यूट के पर, और वहां जाकर के आप लोग कोर्स परचेज करोगे, उसके बाद ही आप लोगों को ये सारी क्लासेस इसके अंतर्गत क्या है मिल पाएगी। तो आप लोग अपने अध्ययन कार्य को आगे जारी रखने के लिए आप लोगों को DCI कैरियर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर जाकर के ये कोर्स वगैरह उसके अंतर्गत क्या करने हैं, परचेज करने हैं, क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में जो सभी नोट्स वगैरह हैं ये वहीं पर उसके अंतर्गत मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर आगे जो अगली क्लास है, अगली क्लास के बारे में बात यहाँ से फिर आगे कल, ठीक है।